दुनिया की सबसे बड़ी किताब कहाँ लिखी गई, कब लिखी गई? क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखने वाले कौन हैं, कहाँ रहते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आज मैं सदृश्य आपके समक्ष उपस्थित करने वाला हूं। हमारे बीच वो शख्सियत उपस्थित होने वाली है बस कुछ ही क्षणों में। लाख शब्द हैं, 3 लाख लाइन, 3 लाख लाइन है, 1428 मीटर लंबा है इसका। 1428 मीटर मतलब मान के चलिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा। यहां से 1.5 किलोमीटर लंबा अगर आप पन्ने बिछा दीजिए तो सिर्फ एक ही शब्द दिखेगा, वो है राम का शब्द। 8652 पेज है और वजन इसका 65 किलो है। कितना है? 8652 पेज है और 65 किलो वजन है। यह है दुनिया की सबसे बड़ी किताब जिसके रचयिता हमारे बीच मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे आदर्श भगवान श्री राम के आज प्रकट उत्सव को समूचा विश्व अपने पूरे हर्षोल्लास से मना रहा है। निश्चित तौर पर अयोध्या में आज राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार इतनी भव्य रामनवमी की पूरी आयोजन का आप दृश्य अपने टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे। हम, जैसा कि हमारे संस्थान का नाम है कामतगिरी ऑनलाइन क्लासेस, आप सभी को पता होगा कामतगिरी यानी चित्रकूट वह स्थान है, अगर मैं किंवदंतियों को मानूं या साक्ष्यों को मानूं तो लगभग 11 वर्ष 11 महीने और 11 दिन के आसपास भगवान श्री राम हमारे पवित्र चित्रकूट धाम यानी हमारे सतना जिले में रहे थे। आज हमारे लिए एक सबसे खास दिन इसलिए भी है दोस्तों कि मैं अगर प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपसे पूछूं, क्योंकि ये एकेडमी है, तो मुझे बताइए क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कहाँ लिखी गई, कब लिखी गई? क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखने वाले कौन हैं, कहाँ रहते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आज मैं सदृश्य आपके समक्ष उपस्थित करने वाला हूं। हमारे बीच वो शख्सियत उपस्थित होने वाली है बस कुछ ही क्षणों में, जिन्होंने इस अद्भुत कार्य को कर दिखाया है। भगवान श्री राम के प्रति अपने सच्ची श्रद्धा और स्नेह के बल पर, उनके आत्मबल और उनके मार्गदर्शन में निश्चय ही तौर पर हमारे बीच जो शख्सियत उपस्थित होने वाली है, उन्होंने इस कार्य को कर दिखाया है और हमारे जिले का नाम समूचे विश्व में रोशन कर दिया है। हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं 84 लाख बार भगवान श्री राम का नाम अपने हाथों से लिखकर दुनिया की सबसे बड़ी किताब रचने वाले राकेश साहू जी। मैं एक बार जोरदार तालियों से, और आप भी जो ऑनलाइन डिजिटली फॉर्मेट में हमसे जुड़ेंगे या इस वीडियो को जब भी देख रहे होंगे, आप सभी से मैं क्लैपिंग चाहूंगा, तालियां चाहूंगा। और यहाँ जो स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद है हमारे सभी साथी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे राकेश साहू जी का। मैं राकेश भाई का आमंत्रित करूंगा, हमारे डायरेक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा, सुमित सर, आप सभी लोग यहाँ आए। और हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं राकेश साहू जी। आप वो शख्सियत हैं जो प्रश्न मैंने अभी आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कहाँ लिखी गई, कब लिखी गई, उसके रचयिता हमारे बीच उपस्थित हैं राकेश साहू जी। आपने 84 लाख बार राम नाम लिखा है अपने हाथों से, और जो प्रति तैयार हुई है दोस्तों, अगर मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अभी आपको बताऊंगा तो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले स्वागत की इस घड़ी में मैं अंकित सर से निवेदन करूंगा कि आप तिलक लगाकर और माल्यार्पण द्वारा भैया का स्वागत करें। राकेश साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार आप सभी से जोरदार ताली चाहूंगा। तालियां। मैं सुमित सर से चाहूंगा कि आप अंग वस्त्र और तिलक लगाकर भैया का स्वागत करें। आप सभी तालियां बजाते रहें। जोरदार तालियां। जय श्री राम। चलिए, तो मैं ज्यादा कुछ कहूं उससे ज्यादा मैं राकेश भैया से ही सुनना चाहूंगा और आप सभी को इस अद्भुत रचना के बारे में उन्हीं के मुखाग्र से परिचित करवाना चाहूंगा। एक बार मैं फिर से ताली चाहूंगा जोरदार, और फिर मैं भैया को आमंत्रित करता हूं। भैया जय श्री राम। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं बताना चाहूँगा कि
इस अद्भुत कार्य के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भैया ने रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। और अगर हम सबकी मेहनत रही तो भविष्य में आपको सफलता भी देखने को मिलेगी और सतना का नाम पूरा विश्व जिस तरह से आज डिजिटल माध्यम से जान रहा है, ऑफिशियली और ऑथेंटिकली भी हम इसे जान पाएंगे। हमारा सतना विश्व के उन दृष्टांतों में परिचित हो जाएगा दोस्तों जहां पे हम सतना को देखना चाहते हैं। तो राकेश भैया, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कब शुरू हुआ यह सफर और कितने समय में ये पूरा कार्य आपने संपूर्ण किया, और क्या कोई कार्य योजना थी कि यूं ही बस राम भक्ति में ही आप रमे रहे और इस कार्य को करते रहे? दीपावली के बाद की एकादशी 2005 से हमने जो है ये राम नाम शब्द लिखना शुरू किया था। 2005 से? 2005 दीपावली के बाद की एकादशी 2005 से हमने लिखना शुरू किया था। और यह सफर चलते 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 16 दिसंबर 17 को हमारा 84 लाख शब्द लगभग 13 साल में कंप्लीट हो गया। 13 साल में 84 लाख शब्द भैया ने लिख डाले। और फिर इसमें जो है हमने, हमारे मित्रों ने सलाह दिया कि देखिए इसमें और क्या क्या संभावनाएं हैं, तो उसमें तलाशा और तराशना शुरू किया तो देखा कि उसमें 84 लाख शब्द हैं, 3 लाख लाइन है, 8,652 पेज है और 1428 मीटर लंबा है और 65 किलो इसका वजन है। अरे भैया ये तो 2 मिनट फिर से बताइए, तो बड़े डेटा हो गए हम लोग के पास। 84 लाख शब्द 84 लाख शब्द हैं, 3 लाख लाइन है, 3 लाख लाइन है, 1428 मीटर लंबा है इसका। 1428 मीटर मतलब मान के चलिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा। यहां से 1.5 किलोमीटर लंबा अगर आप पन्ने बिछा दीजिए तो सिर्फ एक ही शब्द दिखेगा, वो है राम का शब्द। 8,652 पेज है और वजन इसका 65 किलो है। कितना है? 8,652 पेज है और 65 किलो वजन है। यह है दुनिया की सबसे बड़ी किताब जिसके रचयिता हमारे बीच मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा राकेश भैया के लिए। तो राकेश भाई, कोई कार्य योजना थी कि बस यूं ही आप राम भक्ति में रमे रहे? और चूंकि हमारे पुराणों में, गरुड़ पुराण में खास तौर से 84 लाख योनि का उल्लेख है और उस 84 लाख योनि को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो है उस 84 लाख शब्द से उसको फाइट करने का हमारा प्रयास था, जो सफल हुआ धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से। बस इतना हम जानते हैं। बहुत उत्कृष्ट कार्य किया भैया आपने, और आपने इस कार्य को तो स्वतः ही किया, लेकिन इस कार्य से हमारे पूरे सतना का, पूरे विंध्य क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का नाम, मेरा ऐसा पूरा विश्वास दोस्तों कि बहुत जल्द आपको विश्व के मानचित्र पे दिखने वाला है। आपके इस श्रेष्ठ कार्य के लिए भैया आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप और कुछ कहना चाहते हैं? आपके सामने युवा हैं और बहुत सारे लोग आपको डिजिटली सुनेंगे अभी ऑनलाइन फॉर्मेट में, और बाद में जब ये वीडियोस देखेंगे तो वो भी आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे राकेश भाई? पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ सतना हमारा, और यह कार्य हो पाया मात्र संपन्न अभ्यास शब्द से। अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसके जीवन में आ जाता है वो रूप धारण कर लेता है धीरे धीरे करके। यही अभ्यास का ही रिजल्ट है कि ये चीज, ये प्रतिमान, ये जो है कीर्तिमान स्थापित होकर के आप लोग के सामने मात्र अभ्यास शब्द का ही प्रतिफल है। कितने सहज शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी राकेश भैया ने। जैसा कहा भी जाता कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उसको बहुत सरल भाषा में और सहज भाषा में और करके दिखा दिया। अभ्यास एक ऐसी चीज है जो शायद आपके जीवन में जुड़ जाए तो आप कभी असफल तो होंगे ही नहीं, निश्चित तौर पर पायदान चढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा भैया ने 84 लाख शब्दों का एक कीर्तिमान रच दिया है, और ये अमरत जारी है। अभी तो 84 लाख एक काउंट हुआ है जो लाइन और पेजेस के माध्यम से देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इसकी संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। और आज रामनवमी का ये पवित्र दिन है हमारे बीच। इस खास शख्सियत को आप देख लीजिए। भाषा, शब्द एक ऐसी चीज होते हैं जो हमारे ना रहने पर भी उपस्थित होते हैं। आप जो लिख गए वो अमिट है, आपका रहना ना रहना ये तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन आज हम इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके लेखकों के बारे में पढ़ते हैं, रचयिता के बारे में पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर भैया आप यहाँ सदैव उपस्थित रहने वाले हैं। हम सबके दिलों में तो हैं ही हैं, और भविष्य में भी जब तक युग युगांतर तक ये चीज़ें सोची जाएंगी आपको कोई नहीं हटा सकता। आप यहाँ ऊपर, मैं संस्था के हमारे डायरेक्टर अंकित सर और सुमित सर से चाहूँगा
भैया के सम्मान में 2 शब्द कहें। उससे पहले मैं, भैया ने एक प्रति लाई हुई है अपनी रचना की, वो मैं चाहूँगा भैया आप इन्हें भेंट करें। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर करें इसको, कुछ ऐसी ही प्रति, ये तो एक सिंबॉलिक है। इस तरह से बहुत सारे पन्ने हैं और अद्भुत अद्भुत तरीके से उसमें कृतियां बनाई गई हैं। और इन्हें आप जूम करके अगर देखें, मैं इसको दिखाना चाहूँ तो इसमें ये जो पूरी डिजाइन बनी हुई है, ये राम शब्दों से ही बनी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये राम ही लिखा हुआ है दोस्तों। छोटे 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 शब्द आपको राम दिख रहे होंगे। तो ऐसी है अद्भुत रचना। मैं अंकित सर से निवेदन करूंगा कि आप भैया के सम्मान में 2 शब्द कहें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो हमारे आप सबके बीच उपस्थित हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमें हमारे ही सतना के अंदर, हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही गांव में, हमारे ही प्रदेश में ऐसी शख्सियत है और हम इनसे प्रेरणा लें कि देखिए, कोई भी कार्य है, यदि किसी कार्य को यदि ठान लिया जाए, हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी कार्य को ठान लिया जाए तो वो कार्य, कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में पर्वतों से भी रास्ता निकालना आता है। एक व्यक्ति लक्ष्मण माझी ने, आपको पता है कि पर्वतों से ठाना था कि हमें रास्ता यहाँ से निकालना है, तो उसे करके दिखाया है। और 84 लाख बार शब्द यदि राम शब्द का को लिखा गया है, इतना आपने रिकॉर्ड अभी देखा कि लगभग 1.5 किलोमीटर तक उसके पेज बिछे हुए हैं जिस पुस्तक पे लिखा गया है। तो ये बहुत ही महानतम कार्य है और हमें आप सबको एक बार प्रेरणा लेनी चाहिए, केवल प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे लिए बहुत ही ये बुजुर्ग हैं और हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आखिर जो चीज़, एक ही बात कि जिस लक्ष्य को हम एक बार निर्धारित कर लें, जिस चीज को ठान लें, वह कभी भी उस कार्य को हम करने से असफल नहीं हो सकते। यदि हम ठान लेते हैं, हमारा कार्य पूरा होगा और हम उस कार्य पे सफल होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हमारे सुमित सर। सबसे पहले मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा। यह बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच ऐसे शख्सियत उपलब्ध हैं जिन्होंने एक कीर्तिमान रच दिया है। और यह हमें पता भी नहीं था, लेकिन अभी कुछ समय पहले हमें अंकित सर के माध्यम से पता चला है कि ऐसे शख्सियत भी हमारे बीच में उपलब्ध हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया है। और उन्होंने बताया ही है, अगर आप वीडियो देखेंगे, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, अभ्यास, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस। अभ्यास एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भैया अपने साथ इस अद्भुत कृति की कुछ लिपियां यहाँ लेकर के आए हैं। कैमरे पर आपको इसकी लेंथ दिखाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सर से कहूँगा कि कुछ पेजेस इसको खोल के दिखाएं। ये लगभग, ये काफ़ी लंबा है दोस्तों। ऐसे ही ये पूरे पेजेस हैं। अगर इसमें ये जो एक प्रति लाए हैं भैया, इसमें लगभग 1 लाख शब्द हैं। ये लंबा, अगर हम इसे खोल पाए तो अच्छे से खोलिएगा भैया, इसे खोल पाए तो कुछ 1 लाख शब्द ये हैं। और ऐसी लगभग 84, 84 इस तरह की ही ये है। ये जो भैया का है, ये अद्भुत कार्य के लिए भैया निश्चय ही हम सबके बीच उपस्थित हैं और हम लोग के लिए एक बहुत गर्व की बात है। ऐसी दोस्तों 84 हैं, 84 लाख इस तरह की एक पूरी शेड्यूल में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये बहुत बहुत बड़ा है दोस्तों। हमारे अगर इसको मैं बिछाना चाहूँगा तो शायद बहुत लंबा जाएगा। तो इस तरह से 84 इसी तरह की कृतियां हैं। इनको सम्मिलित करके ये जो पूरा भैया ने बताया है, लगभग भैया कितना लेंथ है? 1428 मीटर लंबा ये इसकी लंबाई है टोटल। और 84 लाख शब्द हैं, 3 लाख लाइन है इसमें, और 8652 पेज है, और 1428 मीटर लंबा हो गया। 65 किलो इसका वजन है जी। 8652 पेज है बस।
भैया ने बहुत सहज भाव से कह दिया कि बस इतना ही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच उपस्थित हुए। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे समूचे कामतगिरी परिवार की तरफ से हमारे बीच सब उपस्थित हैं, और भैया एक कृति हमारे संस्था प्रमुखों को देते हुए आपके समक्ष। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, और आप सभी का भी धन्यवाद जो हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। आप सभी के जीवन में प्रभु राम की कृपा हमेशा बनी रहे। उनके नाम और उनके आदर्शों के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और जैसा उन्होंने कीर्तिमान रचा है, और एक चरित्र पर पूरी मानस लिख दी गई जिसका नाम है रामचरितमानस, उसके रचयिता भी हमारे बीच सतना जिले से ही थे, तुलसीदास जी, अगर मैं तत्कालीन बात करूं। और आज हमारे बीच एक दूसरे रचनाकार उपस्थित हैं, राकेश साहू जी। निश्चित ये दोनों कृतियां आप स्मरणीय रहेंगी, इसको कोई भुला नहीं पाएगा। ये क्षण जो हमारे बीच आज हमारे बीच आपके बीच हो रहा है, ये भी हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।